ज़रा एक और सवाल ये आया कि 24 घंटे में दो बड़ी अलहदा खबरें और दोनों डिफरेंट इलाकों से। एक, आपने 24 घंटे में खबर ये दी कि नैन्सी पेलोसी जो हैं वो यात्रा करेंगी और वो ताइवान की तरफ जाएगी। दूसरी खबर अल जवाहिरी से जुड़ी हुई आई। क्या अमेरिका स्ट्रेटेजिकली एक संदेश दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है? जी रुबिका, मैं ये कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि हमने बहुत इन जो दो दो बातें हैं इनको बहुत हमने एक ही तरफ देखना है या उनके जो जुड़ना है हमने उनको। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्राइक हुआ है ये कई महीनों से हम प्लान कर रहे थे और आपने खुद राष्ट्रपति बाइडेन से कल सुना है कि ये बल्कि जनवरी से भी जारी है। और जहाँ तक हमारे हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा है, ये भी कई दिनों से ये जारी है। ये प्लान भी मुमकिन जो उनका खुद अपना प्लान है वो भी कई हफ्तों से चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई ऐसा प्लान किया है कि हम पूरी विश्व को एक पैगाम दें। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम बहुत कंसिस्टेंट रह चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि हमने कहा कि जहाँ तक टेररिस्ट हैं वो बिल्कुल हम उनको स्ट्राइक करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके ख़िलाफ़। और जहाँ तक चीन है उसमें भी हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे कोई तब्दील नहीं आया हमारे वन चाइना पॉलिसी में। हम समझते हैं कि ताइवान एक चीन का एक हिस्सा है। हम समझते हैं कि हमने बहुत एहतियात से अपना ताल्लुकात चीन के साथ संभालना है। और हम कह रहे हैं कि चीन शायद टेंशन बढ़ाने की कोशिश में है इस वक्त। हम नहीं समझते कि टेंशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा है। हम समझते हैं कि ख़ास तौर पर ये जो विज़िट है नैन्सी पेलोसी का, इस बात पर टेंशन बढ़ाने के लिए कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये हो भी चुका है। 1997 में न्यूट गिंगरिच भी दौरा करके आए हैं ताइवान के। तो हम नहीं समझते कि ये शायद मौका है टेंशन बढ़ाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इन टेंशनों को कम कर सकें। तो ज़ैद, नैन्सी पेलोसी ताइवान जा रही हैं, ये क्लियर है? जी, इस वक्त खैर हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो ख़ुद अपने फ़ैसले बनाएंगे, उनकी पूरी टीम। इस बात पर मैं आपके ख़ास तौर पर आपके व्यूअर्स के लिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति और जो मेरे बॉसेस हैं वो अलग एक ब्रांच है सरकार के। और जहाँ तक कांग्रेस है और नैन्सी पेलोसी और उनकी टीम है वो भी बिल्कुल अलग है और इंडिपेंडेंट है। वो खुद अपने फैसले लेंगे और अपने किरदार के मुताबिक, भूमिका के मुताबिक वो फिर फैसला चुनेंगे। ज़ैद, मैं अगले सवाल में बिल्कुल लाग लपेट नहीं करूँगी, इधर उधर नहीं करूँगी, बहुत पॉइंटेड सवाल पूछूंगी। दुनिया इस वक्त इस बात को लेकर थोड़ा खौफ में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और वॉर दो सुपर पावर्स में दिख जाएगा, चाइना और अमेरिका। चाइना चारों तरफ से इस तरीके से तैयारी कर रहा है, वो टेंशन बढ़ाने वाली जो बात आप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी का दौरा। देखिए ये विदेश मंत्री ब्लिंकन भी मेरे ख्याल में कई दफ़े कह चुके हैं और ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि हम समझते हैं कि अमेरिका और चीन के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा अगर लड़ाई झगड़ा हुआ या टेंशन भी बढ़ गए तो इसके का कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका के फ़ायदा नहीं है, चीन के आम लोगों के फ़ायदे में नहीं है, पूरे विश्व के फ़ायदा में नहीं है। तभी तो हम इंतहाई एहतियात के साथ अपना रिश्ता चीन के साथ आगे ले जा रहे हैं। और हम इस बात को बहुत सीरियसली हम लेते हैं कि हमने टेंशन को कम करना है। कैसे करना है, ये कहते हुए अब अफसोस की बात है कि चीन इस वक्त जो पेलोसी का दौरा अगर हुआ तो, या हो सकता है, या पॉसिबल दौरा को लेकर वो टेंशन को बढ़ा रहे हैं।
जहाँ तक हमारा रिश्ता है, अगर हम थोड़ा इसको दूर से देखें चीन के साथ, हम समझते हैं कि कई ऐसे शोबे हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमने ज़रूरन चीन के साथ काम करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्लोबल काउंटर टेररिज्म है, बिल्कुल ये भी है। तो हमने मिलकर चीन के साथ काम करना है इन तो आप एक जगहों क्लियर में। मैसेज लेकिन दे रहे जहाँ हैं हम कि देख रहे हैं कि अमेरिका की उनकी तरफ जो से पॉलिसीज़ है वो अमेरिका की तरफ से इसमें जी, कोई जी। पहल इस मामले में नहीं होगी कि टेंशन को बढ़ाया जाए। अब मैं आपको शुक्रिया करूं ज़ैद, उससे पहले एक और सवाल, और उसका मैं बहुत ईमानदारी से जवाब चाहती हूं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ईमानदारी से जवाब नहीं दिए, खुलकर आपने ईमानदारी से अपनी बातों को रखा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज, क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की अल जवाहिरी को मारने में मदद की है? जी रुपया, काश मैं आपको एक सीधा सीधा जवाब दे सका, लेकिन सच ये है कि हम जैसे मैंने कहा आपको, हम इन डिटेल्स में नहीं जाते, ऑपरेशनल डिटेल्स में इस वक्त नहीं जा सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आखिरकार हमने अल-कायदा के नंबर 2 को ढूंढ कर हमने अब इंसाफियत पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद तारड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई बार बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सी बातें समझ में आती है। लेकिन इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एक बार फिर से हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद। तो ये ज़ैद तारड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जो डिटेल में तो चीज़ें नहीं बता रहे थे, लेकिन इशारों इशारों में बहुत बातें कह गए हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।